everyone, welcome back. In this video we are going to discuss about the criteria of spontaneity. हमने लास्ट वाली वीडियो में देखा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशन, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और हमने डिस्कस किया था एंट्रोपी को. ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है बहुत सिंपल है, बहुत छोटा सा टॉपिक है. हम एंड में ट्रिक के साथ भी देखेंगे इसको हमने कैसे याद रखना है क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी. और नेट में इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेट और गेट पे, और इजिली हम इसमें मार्क्स जो है वो ले सकते हैं और बिल्कुल टाइम भी वेस्ट नहीं होगा. ठीक है, जो ये क्राइटेरिया है, जो फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी है वो क्या था, हमने लास्ट वाली वीडियो में देखा था जब हम एंट्रोपी को डिस्कस कर रहे थे कि डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी इज इक्वल टू डी एस. ठीक है, फिर हमने देखा था कि डी क्यू आई रिवर्सिबल टी इज डी ग्रेटर देन डी एस, ये देखा था. तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें वी कैन राइट डी क्यू बाई टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी एस, और वी कैन राइट डी क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी डी एस, ये लिख सकते हैं. ओके, तो दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी. ये क्या है, फर्स्ट क्राइटेरिया है डी क्यू लेस देन इक्वल टू टी डी एस. फाइन, नेक्स्ट है, दिस वाज द फर्स्ट, ये मैं लिख देती हूँ. फर्स्ट जो है वो ये वाला है, डी क्यू लेस देन इक्वल टू टी डी एस. नाउ सेकेंड क्या है, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें एक इक्वेशन पता है. फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत कॉमन इक्वेशन है अभी तक. तो क्या इक्वेशन है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा यू की फॉर्म में लिखी जाती है. सो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. ये है ना फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें पता है. सो वी कैन राइट डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू. फाइन, सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू और डी डब्ल्यू की क्या वैल्यू होती है, माइनस पी डेल्टा वी, ये होती है. तो दिस कैन बी रिटन एज डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी इज इक्वल टू डी क्यू. ये आ गई इक्वेशन. डी क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी डी एस फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. डी क्यू क्या है, यहां से हम इसकी वैल्यू कर सकते हैं. डी क्यू की इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डेल्टा वी, ये आ गया. ये इक्वेशन आ गई हमारे पास. कौन सी इक्वेशन आ गई, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी लेस देन इक्वल टू टी डी एस. ओके, अब मैं यहां लिखने वाली हूँ कंडीशन, एट कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी एंड वॉल्यूम, मतलब कि डेल्टा यू भी क्या हो गया, जीरो, चेंज जीरो हो गया ना, और डेल्टा वी भी क्या हो गया, जीरो. सो वी कैन राइट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे हमने इसको इंटीग्रेट करना है, टी के साथ डिवाइड करना है टी के साथ डिवाइड. वी कैन राइट डेल्टा यू बाई टी प्लस पी डी वी बाई टी इज लेस देन इक्वल टू डी एस, है ना. तो मैं यहाँ पे कंडीशन लिख रही हूँ, एट कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी, मतलब डेल्टा यू जीरो और डेल्टा वी भी क्या है, जीरो. मतलब एट कांस्टेंट यू एंड वी, डेल्टा यू जीरो हो गया, डेल्टा वी जीरो हो गया, इससे ये दोनों टर्म्स जो क्या हो गई, जीरो हो गई, इज इक्वल टू डी एस. सो वी कैन राइट डी एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एट कांस्टेंट व्हाट, यू एंड वी. So this is the second criteria. तो second criteria क्या आ गया, डेल्टा एस ग्रेटर डेल्टा एस यू वी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. ओके, तो यहां से हमारे पास एक थर्ड क्राइटेरिया आता है कि डेल्टा एस, यहाँ पे यू वी है ना, एच कोमा पी, हमें पता है एच और पी हमेशा साथ होते हैं, इज इक्वल टू जीरो. ये आ गया थर्ड क्राइटेरिया. फाइन, अब नेक्स्ट हम कैसे निकाल सकते हैं, ये वाली इक्वेशन है
हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू TDS माइनस P डेल्टा V, लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कांस्टेंट क्या, इंट्रोपी एंड वॉल्यूम, मतलब डेल्टा S भी क्या हो गया 0 और डेल्टा V भी क्या हो गया 0, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ से आगे डेल्टा U इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फाइन, विच कैन बी रिटन एज, वी कैन राइट एज डेल्टा U, यहाँ से आगे डेल्टा S, डेल्टा U विच कैन बी रिटन एज डेल्टा U at constant S V is equal to is greater than equal to 0। ठीक है, यहां से आ गया फोर्थ क्राइटेरिया डेल्टा U, और वी कैन से हम डेल्टा U सीधा DU भी लिख सकते हैं। At constant entropy and volume is equal to 0। ओके, अब नेक्स्ट और हम निकालते हैं आगे, वो हम निकालेंगे थर्मोडायनेमिक स्क्वायर से, जो हमने किया था डिस्कस, उसका तरीका भी देखा था कैसे हम इसको याद रख सकते हैं। अब थर्मोडायनेमिक स्क्वायर से हम निकालेंगे नेक्स्ट क्राइटेरियाज, कैसे हम इजी वे से हम निकाल सकते हैं। ये हो गया थर्मोडायनेमिक स्क्वायर, ये कैसे होता है, कैसे आता है, इसका सारा मैंने डिस्कस किया हुआ अपनी वीडियो में, ठीक है, आप जाके वो देख सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो इसको हम याद रखने का एक तरीका होता है, वी कैन लर्न दिस एज गुड पीपल हैव स्टडीड अंडर वेरी अमेजिंग टीचर। ठीक है, ये लाइन याद रखें, वी कैन लर्न दिस कि कैसे आता है, गुड पीपल हैव स्टडीड अंडर वेरी अमेजिंग टीचर, फाइन। तो ये हटा देती हूँ बाकी का सारा, ये लाइन जो है हमने लिखी है, तो यहां से आप याद रख सकते हो कि कैसे हम याद रख सकते हैं इन सारे, ठीक है, ऐसे आ गया। अब मैंने अब मैंने यहाँ पे लिखा है डेल्टा यू इज लेस देन इक्वल टू 0 एट कांस्टेंट S और V, ये वाला हमने लिया है, इन दोनों को कांस्टेंट लिया है और लेस देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो फिफ्थ वन हो जाएगा डेल्टा, अब U की जगह अब आ जाएगा H की बात कर लेते हैं। सो डेल्टा H एट कांस्टेंट अब आ जाएगा SP लेस देन इक्वल टू 0। सिक्स्थ हो जाएगा डेल्टा G, अब कांस्टेंट क्या है, साइड वाला देखो क्या है, P, T, प्रेशर एंड टेम्परेचर इज इक्वल टू 0। सेवंथ वाला क्या हो जाएगा, डेल्टा A V, T इज इक्वल टू 0। ये पूछे जाते हैं, ऐसे नहीं पूछे जाते हैं इसको। ठीक है, तो हमने ये देखा है ये लेस देन इक्वल टू 0 है, ये याद रखना, हम भूल जाते हैं। लेस देन इंट्रोपी हमेशा ज्यादा रहेगी S U, V, और ये H, P लेस देन इक्वल टू 0 है। बस ये हो गया सारे क्राइटेरिया, बस ये वाली लाइन याद रखना, गुड पीपल हैव स्टडीड अंडर वेरी अमेजिंग टीचर, ये इसको याद रखने का तरीका है। ठीक है, ये लाइन से गुड पीपल हैव स्टडीड अंडर, ये सारा याद हो गया। तो हम सिंपली कर सकते हैं G P, T लेस देन इक्वल टू 0। तो इंट्रोपी वाला मैक्सिमम है, ये भी मैंने आपको बता दिया कैसे याद रखना है, कैसे कर सकते हो। और so this is all about today's class. I hope you like this class. Thank you very much.